मेम साहब। काका काका क्या हो गया आपको? पागल हो गए हैं क्या? हाथ कैसे उठा रहे हैं? इतने भोले मत बनिए साहब, अभी तो एक चाटा लगाए एक। पागल हो गए हैं क्या? बुखला गए हैं आप? हाँ क्या है, अचानक से आ रहे दोनों को थप्पड़ मार रहे हैं आप? ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हुआ। सर पे जो चढ़ा रखा है ने तुम्हें, कितनी बार बोला है नौकरों को नौकरों की औकात में रखा करो, और तुम क्या करते हो? अपने साथ बिठाते हो, इनका हालचाल पूछते हो। देख लिया, तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठा और मेरे ऊपर भी। ये नौकर होता कौन है हमारे ऊपर हाथ उठाने वाला? महक तुम एक मिनट शांत हो जाओ। काका ने आज तक ये हरकत नहीं की है। अगर आज इन्होंने ये हरकत की है तो शायद कोई वजह रही होगी। काका क्या चल रहा है इसमें? क्या आप दोनों को थप्पड़ मार रहे हैं आके हमें? क्या चल रहा है ये? अरे बस करो साहब जी, इतना भोला बनने का नाटक मत करो। आपको नहीं पता आपकी सती सावित्री बीबी ने मेरे साथ क्या किया है? अरे काका बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से दोनों पे हाथ उठा दिया आपने? धर्मेंद्र, कमाल नहीं हो गया? तुम्हारी बीवी के ऊपर इस नौकर ने हाथ उठाया है और अभी भी तुम इससे प्यार से बात कर रहे हो। इतना भी ना प्यार से बात नहीं करनी चाहिए किसी से कि कोई भी यार तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ उठा दे। कुछ तो बोलो इसको। मैं तो बोलती हूँ पुलिस को बुलाओ और कंप्लेंट करो इसकी। बताओ कि इसने कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाया है। अरे मुझे खुद नहीं पता यार, ऐसे हाथ क्यों उठा दिए इन्होंने? आगे बात करते रहो, एक बार बात तो करने दो। काका वजह बताओ मुझे, वजह क्या है? साहब जी आपकी बीवी के पास आया था मदद मांगने के लिए। मेम साहब मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। गांव से मेरे बेटे का फोन आया, आप मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए और 1 महीने की छुट्टी भी दे दीजिए। मैं जैसे ही गांव से वापस आऊंगा आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेम साहब पागल है क्या तू? अपनी मालकिन के पास आ रहा है, सीधा 20,000 रुपए मांग रहा है मुंह फाड़ के, ऊपर से छुट्टी और मांग रहा है। देख, मैं तेरी फालतू की बातों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है सब ड्रामे हैं तेरे, ताकि पैसे ले और निकल जाए यहाँ से। और बहुत अच्छे जानती हूँ तुम जैसे काम करने वालों को मैं नौकरी पे लगते ही इसलिए हो ताकि अच्छा मौका मिले, पैसे लो और भाग जाओ तुम। मैं कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ, जाओ। मैडम जी समझिए आप, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज से पहले मैंने कभी आपसे एडवांस नहीं मांगा। देखिए, फालतू का ड्रामा मत कर मेरे सामने ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे जानती हूँ जैसे लोगों को। जब भी पैसे चाहिए होते तुम्हारे घर में कभी कोई बीमार जाता है, कभी कोई। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते जो फालतू में कोई भी आए एरा गैरा उसे उठा के दे दे। हम पैसे नहीं दूंगी मैं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से, क्योंकि पैसे नहीं मिलने वाले तुझे। और अगर तूने एक भी दिन की छुट्टी मुझे बिना बताए ली तो यहाँ पे दोबारा वापस मत आइयो, क्योंकि मैं काम पे नहीं रखूंगी उसके बाद तुझे। मेम साहब मेरी बीवी मर जाएगी। मेम साहब अरे मरती है तो मरती जाए, मेरी कौन सी रिश्तेदार है? तू जा। बस कीजिए मेम साहब, हमारी बीवी है वो, हम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। ओ हेलो, औकात में रह के बात कर। मालकिन हूं मैं तेरी और तू यहाँ पे नौकर का काम करता है। अब तो तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। अब तुझे इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी और तू यहीं पे काम करेगा। और अगर गए हैं यहाँ से तो अपना हाल सोच लियो, काम से तो वैसे भी निकाल दूंगी तुझे मैं। जा यहाँ से। क्या बेवकूफी है ये? हाँ, अगर 20,000 रुपए चाहिए थे, आपकी मालकिन ने मना कर दिया था, मेरे से मांग लेते आके, मैं दे देता। इतनी सी बात पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? 20,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है साहब जी, पर आपकी बीवी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। साहब मुझे इस घर में जानवर बना के रखा हुआ है, मेरे साथ ये जानवर जैसा सलूक करती हैं। अगर इन्होंने पैसे नहीं देने थे तो मना कर देती, मैं कहीं और जाकर ले लेता। ना इन्होंने मुझे पैसे दिए, ना ही कहीं जाने दिया। साहब उन्हीं कुछ पैसों की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। अगर मैडम मुझे पैसे दे देती तो आज मेरी बीवी जिंदा होती। साहब जी मैं उसका इलाज भी नहीं करवा पाया। साहब मेरी बीवी नहीं रही, चली गई मुझे छोड़ के। साहब ये तो सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन अगर आपकी पत्नी नहीं रही इस दुनिया में, इसका मतलब ये थोड़ी है कि महक ने पैसे देने से मना कर दिया तो फिर आप उसका इलाज ही नहीं कर पाएंगे। अरे किसी और से पैसे ले लेते अगर इसने नहीं दिए थे तो। आपकी बीवी थी, आपका फर्ज बनता है उसकी जान बचाने का। साहब जी एक बात बताइए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं और कल को आपको कोई मुसीबत पड़ गई तो वही कंपनी तो आपकी मदद करेगी। आपकी बीवी के पास आया था पैसे मांगने के लिए, पर इसने पैसे मुझे नहीं दिए। अगर वो पैसे मुझे मिल जाते, भले ही मैं पूरा महीने रोटी नहीं खाता, पर साहब आपके पैसे वापस कर देता मैं। आपने मुझे 20,000 रुपए नहीं दिए। आप बड़े बड़े होटलों में जाते हैं खाना खाने के लिए, 20,000 बिल तो वैसे ही बन जाता है। मेरे लिए 20,000 रुपए बहुत हैं, पर आप लोगों के लिए 20,000 कुछ भी नहीं है। आज आपकी इसी हरकत की वजह से मुझे आप दोनों से नफरत हो गई है, नफरत। ठीक है काका, मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी वाइफ की गलती है। उसको सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी इसने आपको पैसे नहीं दिए, और कहीं ना कहीं इसमें मैं भी गलत हूँ, क्योंकि महक ने मुझे इस बारे में बताया था कि काका 20,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मुझे लगा कि ऐसे ही मांग रहे होंगे। कि आज आपकी वाइफ की डेथ की खबर सुन के बुरा हमें भी लगा है। ऐसा नहीं है कि हमें बुरा नहीं लग रहा है। काका जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन हम आपको कंपनसेट कर सकते हैं। आपके जो भी बच्चे हैं, आगे का आपका जीवन है, उन सबकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ।
आपके बच्चों के स्कूल की फीस, पढ़ाई लिखाई, खाने का खर्चा सब मैं कर दूंगा। देखिए, अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे बढ़िया है भाई, आप अमीरों का भी। पहले आप लोग गलती करते हो, फिर गरीब के मुंह में पैसे ठूस के उसका मुंह बंद कर देते हो। मैं आप दोनों को माफ कर दूंगा। आप मुझे इतना पैसा दे दो कि उन पैसों से मेरी बीवी वापिस आ जाए। अरे क्या हुआ, अब दोनों शांत क्यों खड़े हो? ला सकते हो मेरी बीवी को वापस? आओ, चलो मेरे साथ चलो। काका देखिए, जो चीज़ नहीं हो सकती तो प्लीज़ वो चीज़ मत बोलिए। अब गलती मान रहे हैं हम दोनों अपनी, और जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार भी हूँ। सो प्लीज़ आप अपने आप को शांत रखिए और चीज़ें भूलने की कोशिश कीजिए। सजा सजा कह रहे हो साहब जी? एक काम करता हूँ ना, अभी पुलिस को बुला लेता हूँ। जब यहाँ पे पुलिस आएगी ना तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि साहब मेरी बीवी बीमार थी पर मेम साहब ने मुझे छुट्टी नहीं दी, जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी का इलाज करवाने नहीं जा पाया और वो मर गई। और फिर उसके बाद मेम साहब को जब हथकड़ियां लगेगी ना, वो होगी आपकी सजा। काका शांत हो जाइए प्लीज़, हम माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। मैं माफ़ी मांगू अभी के अभी काका से। अंकल आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आपकी बीवी की तबीयत सच में ख़राब है। मैं किटी पार्टी में जाती हूँ ना तो औरतें बताती हैं मुझे अपने नौकरों के बारे में, कैसे उनके घर के नौकर अपने घर के किसी सदस्य की तबीयत ख़राब बताकर पैसे लेकर चले जाते हैं और फिर दोबारा वापस नहीं आते। तो मुझे लगा कि शायद आप भी अपनी बीवी की बीमारी का नाटक कर रहे हो और पैसे लेके भाग जाओगे। इसी डर से मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे। अगर मुझे पता होता कि सच में आपकी बीवी की तबीयत ख़राब है तो मैं पैसे दे देती। 20,000 रुपये बड़ी बात थोड़ी है। सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई। कमाल करती हो मेम साहब, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, कभी मैंने एक छुट्टी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला आप लोगों को, अपने परिवार की तरह ही समझता था आप लोगों को। कभी तीज त्योहार पे मैं अपने घर नहीं गया, वो भी मैं यहीं मनाता था। अब आप ये बोलिए ना कि मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है आप ड्रामा कर रही हैं, नाटक कर रही हैं। मेम साहब मैं तो आपको माफ कर दूंगा और ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। बस मेम साहब अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ काम करूंगा ना तो बीवी का चेहरा बार बार मेरे सामने आएगा और ये बुढ़ा हत्यारा बन जाएगा। बस इसीलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और एक आपको सलाह और दूंगा, दोबारा कोई नौकर रखोगे ना उसकी मजबूरी समझना, मेरे जैसा हाल ना कर देना। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलता हूँ। काका मेरी बात मैं बस तुम्हारी वजह से ना एक नौकर की बद्दुआ मिली है, क्योंकि जितनी गलत तुम हो ना कहीं तुम्हारी वजह से उतनी गलत मैं भी हो गया। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से इतना सब हो जाएगा।